नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो रबी फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। एक और किसानों ने रबी की मुख्य फसल गेहूं, चना, जौ समेत सरसों बेचने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी है। इस बार किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए 410 अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। साथ ही मंडियों में किसानों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 15 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद होने वाली है। वहीं किसानों की परेशानी कम करने के लिए सरकार ने 72 घंटों में उनकी फसल का भुगतान करने का वादा भी किया है। एक और कई जगहों पर मंडियों में किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे हैं, तो कई मंडियां अभी भी सूनी पड़ी हुई हैं, जहां इक्का दुक्का किसान ही अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। मंडियों में सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई है, क्या किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी को लेकर आज हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को आई थी जहां पर किसानों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे यहां पर यही है कि मंडियों की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है और क्यों नहीं पहुंच रहे हैं भारी संख्या में किसान मंडियों में, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर किसान अपनी गेहूं लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या समय से पहले खरीद शुरू हो गई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और मंडियों में कैसी है साफ सफाई की व्यवस्था, तो मंडियों में किसानों की सुख सुविधाओं का कितना ख्याल रखा गया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में अब गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, उसको लेकर आपके शहर में मंडी की क्या स्थिति है, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। तो हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से कोशिश करें। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि मंडियों की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है। प्रदेश में रबी की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और एक तरफ तो अब किसान रबी की मुख्य फसल गेहूं, चना, जौ समेत सरसों बेचने की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में भी गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू की जा चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि मंडियों में व्यवस्था किस तरीके से की गई है, क्या किसानों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश की कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर किसान इक्का दुक्का संख्या में ही नजर आ रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें कि सबसे ज्यादा मंडियां जो है प्रदेश में, सिरसा में 64 मंडियां बनाई गई है गेहूं की खरीद के लिए, फतेहाबाद में 51 मंडियां बनाई गई हैं, कैथल में 41 है, जींद में 35 है। ऐसे ही हर जगह मंडियां बनाई गई है। लेकिन सवाल हमारा यहां पर यही है कि किसानों की सुख सुविधाओं का ख्याल वहां पर रखा गया है, व्यवस्थाओं का ख्याल रखा गया है। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों की किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और सीजन से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी संबंधित एजेंसियां, उनको निर्देश दिए गए हैं ताकि गेहूं की खरीद जो है वो सुचारू रूप से हो सके। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई हैं कई जगह से, जहां पर किसान मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं, जहां पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रखी गई है, किसानों की सुख सुविधाओं की व्यवस्था, उनका ख्याल नहीं रखा गया है। ऐसे में सवाल हमारा यहां पर यही है कि मंडियों की जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, उस पर आपकी क्या राय है। प्रदेश में अगर बात करें तो 410 अनाज मंडियां गेहूं की खरीद के लिए बनाई गई हैं और पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर किसानों ने कहा कि उचित व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय।
राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी राधे राधे जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने मंडियों में जो किसानों के लिए व्यवस्था की हुई है जी, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो किसानों के लिए तो साफ स्वच्छ जल प्रदान करे हर मंडी में, और उनके खाने की भी व्यवस्था करे, क्योंकि कई बार किसानों को टाइम भी लग जाता है। तो एक किसानों को जो हम एक सुविधा देंगे, तो किसान जो है तपस्या करके अन्न पैदा करता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया जाता है, तो उसी तरह किसान को भी बहुत तकलीफें होती हैं। जैसे ग्लेशियर में एक जवान को जो तकलीफें होती हैं, वही तकलीफ जो है किसान को भी होती है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि किसान का स्पेशली विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। गेहूं की जो खरीद हो रही है, गेहूं के साथ साथ किसी भी फसल की खरीद हो, किसान को कोई भी तकलीफ ना हो, उसके लिए हेल्पलाइन सेंटर, कृषि मंत्री का दिल्ली का दौरा होना चाहिए मंडियों में। कृषि जो क्षेत्र के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको मंडियों में हाजिर रहना चाहिए। उनकी ड्यूटियां 24 आवर कर देनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है रात को भी पानी लगाता है, रात को भी रखवाली करता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, कृषि मंत्री जी आप भी स्वयं अपनी अधिकारियों की टीम लेकर के किसानों के साथ खड़े रहें, और कोई बहाना न बनाए अधिकारी, फसल में कोई नमी है या कोई दूसरा कोई ऐसा बताएं कि भाव डाउन हो गया, फसल खराब है। ये इस तरह के बहाने किसान के लिए नहीं चलने चाहिए। किसानों को जो सुविधाएं फसल खरीद के दौरान दी जाएं, वो आपके एक बोनस पॉइंट आने वाले इलेक्शन में आपको एक बोनस मिलेगा। किसान शिकायत करने से पहले ही उसकी शिकायत को दूर किया जाए, क्योंकि आज जो किसान, जो देश का जो किसान है, वो इतनी तकलीफ में है जी कि आज उसका कर्ज उतर नहीं पा रहा है, सुसाइड करने पर मजबूर हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर नीरज जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार करता हूँ जी। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक मेरी यही बात पहुंचनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी अगर हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि नई से नई योजना बना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 8वीं 10वीं पास लग रहे हैं पीएन, इनके बारे में क्यों नहीं सोचते मुख्यमंत्री? नोटिसिंग के बारे में कि इनके 18,000 रुपए कब घोषित करेंगे? इनके बारे में क्या हो जाता है इन्हें? क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं सारे मिलकर पैसे खिलाते हैं, या क्या मामला है? क्यों नहीं नोटिस? नीरज जी, आज का मुद्दा हमारा गेहूं की खरीद के ऊपर है, तो आप उस पर अपनी राय दीजिए। मेरी यही राय है मैडम कि हमारे किसान भाइयों का सारा गेहूं का दाना एक तक उठना चाहिए समय पहले, और पूरा उनको राशि मिलनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि मंडियों की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है। क्यों नहीं पहुंच रहे भारी संख्या में किसान? क्योंकि प्रदेश के बहुत सारी ऐसी मंडियां देखी गई जहां पर किसान भारी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या मंडियों की व्यवस्था को लेकर किसान चिंतित है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, दीजिए अपनी राय। ऐसा है जी, अभी सड़क लिखने नहीं लगी जी सही ढंग से जी। खरीद स्टार्ट होगी 5-10 दिन के अंदर तो मंडी में जगह ही नहीं मिलेगी जी। शीर्षों की तो नहीं जी, एमएसपी तो ऊपर रेट में लड़ाई है, इसकी कोई पूछताछ नहीं। आपको खरीदनी है, बाहर भी खरीदनी है, किसान की जो दिखा रहे बस शीर्षम तेरी कितनी है, इतनी मैंने दे दी है, ये भी यही बात कर रही है जी। आपको वो बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि मंडियों में साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है। क्या प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, आप उस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अपनी राय दे सकते हैं। यहां पर ब्रेक के लिए आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।
बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। तो हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रदेश में गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, अनाज मंडियों की किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है और क्या किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं कि मंडियों की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, मंडियों में कैसी है साफ सफाई की व्यवस्था। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि प्रदेश की कई ऐसी मंडियां, 410 मंडियां इस बार प्रदेश में बनाई गई हैं। आपको यह भी बताते हैं कि पिछले साल के तुलना में इस बार 15 मंडियां प्रदेश में ज्यादा बनाई गई हैं, लेकिन कुछ मंडियों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर किसान व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठा रहे थे। किसानों का कहना था कि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी और सीजन से पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। जो भी संबंधित एजेंसियां हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं ताकि 1 अप्रैल से जो है वो गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा सके। लेकिन सवाल हमारा यहां पर यही है कि मंडियों की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है। किसानों का गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है, लेकिन कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दीजिए, अपनी राय दीजिए। आपको यह भी बता दें कि 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद होगी। हमारे कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, सरकारें खुद एक समस्या है, प्रशासन खुद एक समस्या है जी। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, एक ही बात कहता हूं मैं, जब भी ऐसे कई बार सवाल किए जाते हैं हमसे, दर्शकों से, मेरा एक ही जवाब है, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती जी, वो कोई भी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, और उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तब तक यहां पर किसी चीज का, किसी काम का जी संभव होना या आसान होना एक नामुमकिन है। कोई सुनता नहीं, कहीं भी जाइए दुख इस बात का है, कर्मचारी के पास जाएं, हम खुद सीनियर सिटीजन है, हमें भी देखो तकलीफों का सामना करना पड़ता है कार्यालयों में। अधिकारी के पास जाओ, अधिकारी मीटिंग में व्यस्त है, वहां आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक कोई सिस्टम सही नहीं होता तब तक देखिए सुधार होना बहुत मुश्किल है। इससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है, इससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। मुजरम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है, तो बताइए कैसे भला होगा किसानों का, आम आदमी का। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी किसानों के लिए, उनसे किसान नाखुश दिखे। किसानों का साफ कहना है कि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जो सुविधाएं हमें मुहैया करवाई गई थी वो पूर्ण रूप से मुहैया नहीं करवाई गई हैं। तो ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं भारी संख्या में किसान मंडियों में। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले जब प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू की गई थी 21 मार्च से, उसमें भी किसानों ने इस तरीके के आरोप लगाए थे और किसान सरकारी मंडियों के बजाय प्राइवेट एजेंसियों को अपनी सरसों की फसल बेच रहे थे, क्योंकि किसानों का साफ कहना था कि जो सरकार द्वारा सरसों का एमएसपी 5,050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, मगर जो प्राइवेट एजेंसियां हैं या किसानों को मंडी से बाहर सरसों के भाव जो है वो 6,500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था। तो ऐसे में किसानों ने जो रुख किया हुआ था वो प्राइवेट एजेंसियों की तरफ किया हुआ था। तो क्या अब भी यहां पर किसान नाखुश दिखाई दे रहे हैं प्रशासन की व्यवस्था से, जो एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है गेहूं की फसल की, उससे? क्योंकि आपको यह भी बता दें कि
सरकार द्वारा जो है वो 2015 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी गेहूं की तय की गई है, लेकिन जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं असर यहां पर पड़ेगा और ऐसे में जो मंडी से बाहर गेहूं की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से 500 से 700 रुपए ज्यादा होने का यहां पर अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में सवाल हमारा यहां पर यही है कि क्यों किसान सरकारी मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं, सरकारी एजेंसियों को गेहूं नहीं बेच रहे हैं, प्राइवेट एजेंसियों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, क्या उस व्यवस्था से किसान नाखुश है, क्या उन्हें वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इस बार समय से पहले खरीद शुरू हो गई है, क्योंकि मंडियां सुनसान पड़ी है। कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन प्रदेश की कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर इक्का दुक्का किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। आपको यह भी बता दें कि 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और प्रदेश में सरकार ने इस बार 410 मंडियां बनाई हैं। 410 मंडियों में खरीद हो रही है और ये गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 मई तक होगी। और यह सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसानों को 72 घंटे में भुगतान किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो अनाज मंडियां हैं जहां पर गेहूं की खरीद होनी है वो मंडियां खाली दिखाई दे रही हैं। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि हरियाणा सरकार ने इस बार प्रदेश में 410 मंडियों में गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है, लेकिन किसान उन मंडियों में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम आपने सारी बात बताई दी है। तो बात वही है, मंडियों की व्यवस्था पहले से कुछ ठीक हुई है, इसमें दो मत नहीं है। हम इसलिए नहीं आ रहे कि 2015 जो एमएसपी मिल रही तो बाजार में आओ उनको 2250 रुपए के लग रहे हैं। और दूसरी बात है यूक्रेन और रशिया को उसको लेके ये बातें आपने बताई थी, कारण यही है। लेकिन प्राइवेट एजेंसियां नहीं आ पा रही है क्योंकि 4% टैक्स मंडी का और प्लस उसको ले जाने का और ये सब के कारण से। तो इस बार जो है सरकार बहुत अच्छा कर रही है, पर किसान भी आजकल तेज हो गए हैं। किसान कमजोर तो रहे नहीं है, उनको पता है कि प्राइवेट एजेंसियों को पहले हम माल भेज देंगे, लेकिन प्राइवेट एजेंसियां आ नहीं पा रही है। तो पहले से मंडियों की अवस्था भी ठीक है, किसानों के मन में है कि हम 2250 का भाव ले लें, उसके लिए प्राइवेट एजेंसियां आ नहीं रही है। हो सकता है क्योंकि अभी बरसात की सीजन में तो अभी टाइम है और गेहूं की फसल आ गई है। तो मेरा मानना ये है इस बार सरकार ने ठीक ही किया है, लेकिन इस बार किसान क्या खेल खेलते हैं ये भगवान की मर्जी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।